Hello in Prophet John. God bless you all, brother and sisters, all pastors, all believers, all Facebook चैनल फ्रेंड्स और यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। खुदा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आज के सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिसने आज हमें फिर मौका दिया और रूबरू किया ताकि हम खुदा की महिमा कर सकें और परमेश्वर के वचन को हम सुन सकें। सो परमेश्वर ने आज जो मेरे मन में डाला है सो मैं आपके लिए जो खुदा का संदेश लेकर आया हूँ। सो सभी भाई बहनों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे और सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदा के तमाम संतों ईमानदार लोगों को परमेश्वर साहब को बड़ी बरकत दे, जिसने आज तक हमें जीवित रखा है, बचा के रखा, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो आज का जो वचन है, जो आज का कलाम है, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है ताकि मैं आपको सुना सकूँ। सो प्यारे जीजे, इस वचन को आप सुनते ही आशीषित होंगे। इस वचन को सुनते ही आप ब्लेस होंगे, चंगाई को प्राप्त करेंगे। मेरा विश्वास है प्रभु आपको और आगे लेकर जाएगा। सो आज का वचन खास है। सो आज का जो वचन है उसका टॉपिक है मसीही विरोधी का आत्मा, नंगापन, नया मन और अलग पहचान। सो आज इन वचनों के द्वारा आप आशीषित होंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। सो सभी भाई बहनों को जय मसीह की। सो हम छोटी सी आज प्रार्थना करेंगे। सो इस प्रार्थना के द्वारा हम वचन को शुरू करेंगे ताकि परमेश्वर हमारी मदद करे इन वचनों को समझने में, और मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। प्रभु आपको आशीष करेंगे, चंगाई देंगे। सो उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। महान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सुंदर चरणों में आते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज के इस कलाम को जितने लोग सुने पिता परमेश्वर, जहाँ तक भी ये वचन पहुँचे वो सब आशीषित हो जाएं, वो चंगाई को प्राप्त करे, वो छुड़ाए जाए, उन पर आपका अनुग्रह हो और पिता परमेश्वर उनके सभी काम हो जाए पिता परमेश्वर, और हर एक बीमारियां शरीर को छोड़कर जाती रहे, क्योंकि आपका वचन कहता है कि परमेश्वर अपना वचन भेज के अपने लोगों को चंगा करता है और उनको आशीषित करता है अपने वचन के द्वारा। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आज के वचन को आपके लोग सुनकर 20 गुना नहीं 30 गुना नहीं बल्कि 100% 100 गुना आशीष को प्राप्त करें पिता परमेश्वर। हम सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सारे बोलो हालेलुया। सो सभी भाई बहनों को जय मसीह की। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीही विरोधी का आत्मा क्या होता है, वो कैसे करता है, कैसे लोगों को गुमराह करता है और लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता। सो कुछ लोग सोचते हैं कि शायद मसीह विरोधी का आत्मा जो शैतान है वो बड़े बड़े दांतों वाला होगा, वो उसकी शक्ल डरावनी होगी, भयंकर होगी। ऐसा कुछ नहीं है। वो शैतान जो है, जिसका नाम शैतान है, वो शैतान पहले नहीं था, वो परमेश्वर का दूत था, लेकिन वो शैतान इसीलिए कहलाया गया क्योंकि वो खुदा के वचन के उल्ट चलाकर लोगों को गुमराह करता है और वो नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करें और वो स्वर्ग जाएं। वो चाहता है कि इंसान नाश हो जाए, लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया, हर एक जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। सो प्यारे जी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो परमेश्वर आप सबकी मदद करे। आज आप मसीह विरोधी के आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और नंगेपन के बारे में, और परमेश्वर हमारे नंगेपन को ढकना चाहता है और इसीलिए लोग उसके पास आना नहीं चाहते और शैतान चाहता है कि इंसान नंगा आया और नंगा ही वो जाता है। लेकिन जब वो परमेश्वर की हजूरी से भी नंगा ही जाए नरक की आग में, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा। परमेश्वर चाहता है कि उसके कपड़े पहना जाए, उसको पहले जैसा आदम जैसा फिर उसको पहरावा दिया जाए और वो उजले वस्त्र पहने। सो इसीलिए शैतान बहुत चालाक है
और उसको मसीह विरोधी का आत्मा बोलते हैं, जो आज भी कार्य करता है, जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने नहीं देता और गुमराह करता है। और हम कैसे उससे बच सकते हैं और लोगों को कैसे हम समझा सकते हैं कि वो सही मार्ग पर चले, जो इस मार्ग में पर यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आप सबकी मदद करे। आज के वचनों के द्वारा आप आशीषित होंगे। सो परमेश्वर आपकी बहुत ऐसे सहायता करे प्यारे जीजो। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोग कल्पना करते हैं कि अंतिम समय में मसीह का विरोधी सिंगों वाला होगा, जहाँ वो लंबे दांतों वाला होगा और शैतान का रूप लिए प्रकट होगा। लोगों ने अपनी बुद्धि व युक्ति से कुछ धारणाओं को बना डाला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और कहते हैं वे परमेश्वर की ओर से हैं। वो कहते हैं कि शायद ये बातें हमारी जो है परमेश्वर की ओर से हैं। प्रेरित यूहन्ना के वचनों को सुने। प्रेरित यूहन्ना क्या कहता है? सो ध्यान दें, अपनी बाइबल को खोलें और निकालें कि प्रेरित यूहन्ना क्या कहता है। सो आइए, प्रेरित यूहन्ना जो है वो क्या कहता है। पहला यूहन्ना 2:18 में खुदा के कलाम में हम देखेंगे तो इस वचन में क्या लिखा है। ये लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। सो अब भी मसीह के बहुत सारे विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। सो ये अंतिम समय है। सो मसीह के विरोधी बहुत सारे उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। सो आप ये जो वायरस फैला हुआ, ये भी आप जानते हैं कि ये सब अंतिम समय के चिन्ह है। सो ये अंतिम समय है। सो बहुत सारे मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। सो अंतिम समय में बचना कैसे है, सवाल इस बात के ऊपर पैदा होता है। सारे बोलो हालेलुया। सो आइए प्यारे बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा के वचन में आगे लेकर जाना चाहता हूँ कि अगर प्रेरित यूहन्ना ने उस समय कहा था कि ये अंतिम घड़ी है, तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम आखिरी मिनटों या क्षणों में रह रहे हैं। और यूहन्ना ने कहा कि ऐसे कई मसीह के विरोधी पहले ही उठ खड़े हुए हैं। और 19 पद में क्या कहता है। सो उन वचन को निकालें। सो वचन में हम देखते हैं, पहला यूहन्ना 2:18 की 19 शैत में हम देखते तो उसमें क्या लिखा है। वह निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। सो जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि वह निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते। पर निकल इसलिए गया कि यह प्रकट हो कि वह सब हम में के नहीं हैं। सारे बोलो हालेलुया। सो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रकट हो जाए कि वो हम में के नहीं है। खुदा का दास यूहन्ना क्या कहता है। सो इसीलिए उनको मसीह विरोधी ले गया मसीह विरोधी के हाथों में आ गए। सो मसीह विरोधी का आत्मा काम कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो ये बात बताता है खुदा का दास यूहन्ना, ठीक है ना, और अंतिम समय के बारे में। सो खुदा का कलाम क्या कहता है कि खुदा का कलाम कहता है कि आज्ञा माननी जरूरी है। सो परमेश्वर का 10 हुक्मों में भी यही हुक्म है कि आज्ञा माननी जरूरी है, ठीक है ना। आज्ञा ना मानने वालों में मसीह विरोधी का आत्मा पहले से कार्य कर रहा है, ठीक है ना। आदम और हवा में जब उन्होंने परमेश्वर का कहा नहीं माना, तो उसके अंदर मसीह विरोधी का आत्मा जो शैतान का कार्य करने लगा, उन्होंने फल खा लिया बुरे ज्ञान का, ठीक है ना। सो हम चारों तरफ परेशानियां देखते हैं, अराजकता देखते हैं, वायरस से लोग मरते हुए देख रहे हैं, लोग परेशान दुखी लाचार देख रहे हैं, और ये अंतिम समय की निशानी है। यूहन्ना कहता है कि इस प्रकार के हमारे मध्य से निकल गए हैं। इस प्रकार के हमारे मध्य में से, हमारे बीच में से निकल गए हैं। यह सच है कि
अनेक अपने हाथों में ये बात सच है कि अनेक अपने हाथों में जो बाइबल लिए प्रचार कर रहा है, हर एक अपने हाथों में बाइबल लिए प्रचार कर रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि उनके जीवनों पर पहले यीशु की शाप की मोहर लगी हुई है, ठीक है ना। उनके जीवनों में पहले ही, ठीक है ना। अब दो शापों के बारे में दे दे। कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर की यीशु की शाप लगी है, तो कुछ लोग जो सही रास्ते से सही मार्ग से निकल चुके हैं, सो उनके ऊपर पहले ही पशु की मोहर लगी हुई है। तो दो मोहरें होती है, ठीक है ना, एक परमेश्वर की मोहर, एक पशु की मोहर, ठीक है ना। तो जो यूहन्ना जिनके बारे में बता रहा है कि उनके ऊपर पहले ही पशु की मोहर लगी हुई है, ठीक है ना। पशु की मोहर लगने नहीं, पशु की मोहर लग चुकी है, तो पहले ही उनके ऊपर पशु की मोहर लगी हुई है, ठीक है ना। वह मसीह विरोधी की आत्मा द्वारा प्रभावित है, समझ गए। वे पहले ही मसीह विरोधी की आत्मा के द्वारा प्रभावित हैं। कई लोगों का व्यवहार, कार्य व पोशाक इस प्रकार होता है मानो उसमें मसीह विरोधी की आत्मा हो। कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की पोशाक और उनका व्यवहार कुछ ऐसा होता है कि उनके बीच पहले ही मसीह विरोधी की आत्मा हो, ठीक है ना, आत्मा है। कई लोगों का व्यवहार, कार्य व पोशाक इस प्रकार का होता है कि मानो उसमें मसीह विरोधी की आत्मा हो, क्योंकि उनके सोचने का तरीका, देखो सोचने का तरीका, ठीक है ना, अभी तक नहीं बदला है। अभी तक इंसान का सोचने का तरीका नहीं बदला। बपतिस्मा भी ले लिया, ठीक है ना, और चंगियाई भी पाई, आशीषें भी पाई, लेकिन उनका पहले का तरीका नहीं बदला है, ठीक है। तो क्या करना है, मसीह में आकर अपना जो है आचरण बदलना है, अपना तरीका, अपना चाल को क्या करना, बदलना है, ठीक है ना। पुरानी चाल को निकालना है, ठीक है ना, नई चाल चलना है, ठीक है ना। शैतान फिर वही पुरानी चाल चलता है और अपने लोगों को वही पुराने तरीके के द्वारा गुमराह करने की क्या करता है, कोशिश करता है। सारे बोलो हालेलुया। सो जहाँ पर हम देखते हैं, यदि हम संसार के विचारों के सदृश सोचे तो, यदि हम संसार के विचारों के सदृश सोचे तो हम पशु के समान हैं। जो इंसान जो है वो पशु के समान है। यदि इंसान जो है संसार के विचारों के सदृश सोचे तो जो इंसान जो है पशु के समान है तथा उसकी मोर उसके ऊपर है। पर लेकिन पौलुस जो परमेश्वर का एक दास है, जो मार्गदर्शन करता है इंसान का परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो क्या कहता है, जो हम देखें, यदि हम वो क्या कहता है, क्योंकि पर पौलुस स्पष्ट कहता है, पौलुस मतलब साफ कहता है कि संसार के सदृश ना बने, पर रूपांतरण हो और अपने विचारों को बदलें, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बोला कि विचारों को बदलना है, तो यीशु मसीह ने इंसान को अपने विचार बदलना है, पुराने विचारों को निकालना, नए विचारों के अनुसार जो खुदा के वचन उसकी आत्मा के द्वारा चलना है। और यीशु मसीह ने कई तरह एग्जाम्पल दी कि नई में पुरानी मशकों में नहीं भरी जाती, नहीं तो मशकें फट जाती है। नई में नई मशकों में भरी जाती है ताकि मशकें ना फटें। सो हमें क्या करना है, अपने आप को नए विचारों से भरना है, खुदा के वचनों के द्वारा, नए नियम के अनुसार, और पुराने नियम को समझते हुए नए नियम के अनुसार अपने विचारों को बदलना है
और नए नियम के वचनों के द्वारा हमें क्या करना, चलना है। बोलो हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम क्या कहता है। प्यारे चीजों, इस संसार के सदृश ना बनो। जब हम रोमिया की किताब देखते हैं तो सो आप बाइबल को निकाले, खुदा का कलाम निकाले मेरे साथ, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सो परमेश्वर का वचन रोमिया की किताब क्या कहता है। सो आइए हम खुदा का कलाम देखते हैं। सो खुदा का कलाम क्या कहता है। इस संसार के सदृश ना बनो, अर्थात उसके बारी शिशोरे रिवाजों के अनुरूप ना ढलो, जहाँ उन्हें ग्रहण ना ढलो, ना उन्हें ग्रहण करो, पर अपने समुचे मन को नया करते हुए रूपांतरित या बदलते जाओ, अर्थात मन के नए आदर्शों में व उसके नए दृष्टिकोण के अनुसार, ताकि तुम खुद अपने अनुभवों से परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य व सिद्ध इच्छा को मालूम करते जाओ, जो उसके दृष्टि में तुम्हारे लिए है। रोमियो की किताब 12 अध्याय 2 आप पढ़ सकते हैं तो क्या लिखा है खुदा के बारे में। इस संसार के सदृश ना बनो। सो हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है और लोभ लालच छोड़ना है, व्यभिचार छोड़ना है, पाप छोड़ना है। सो हमें उजले वस्त्र पहनने हैं, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने 3 शिष्यों को, पतरस, यूहन्ना और अंद्रयास को दिखाई दी। तो यीशु मसीह का यही मतलब था कि आप इस बात को समझें। अभी मैंने जो आपको बताया तो इसी बात को प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं पतरस, यूहन्ना और अंद्रयास को, ठीक है ना। तो इसी बात को मैं आपको बता रहा हूँ कि कपड़े पहने, मतलब उजले वस्त्र पहने। तो परमेश्वर हमें ढांपना चाहता है। आदम और हवा को उसने ढांपा, वो नंगे हो गए थे, उनको ढांपा। आज भी इंसान का नंगापन जो परमेश्वर ढांपना चाहता है। बोलो हालेलुया। सो मैं आपको आगे लेकर चाहता हूँ प्यारी खुद जीजो खुदा के वचनों में, ताकि आप और भी आगे स्पिरिचुअली बन सके और सीख सके प्रभु का वचन। तो जहाँ पर खुदा का कलाम मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कहता है। हमारे विचार अधिक महत्वपूर्ण है। इंसान के जो विचार है ये अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इंसान के विचार जो है इंसान को पापी ठहराते हैं। अशुद्ध विचार जो है, ना कि कुछ खाना इंसान को अशुद्ध ठहराता, बल्कि जो उसके मन से जो बुरे विचार निकलते हैं वही उसको अशुद्ध ठहराते हैं। जैसे चोरी, व्यभिचार, झूठ, प्रायश्चितगामी, ठीक है ना, मूर्ति पूजा और लड़ाई झगड़ा, बैर, क्रोध, हस्त, तड़ेबाजियाँ, फुट्टा वित्ता, खार, नशे, बदमस्तियाँ, ये सब अंदर से इंसान के अंदर जो अंदर से विचार निकलते हैं जो उसको अशुद्ध ठहराते हैं। ना कि जो बाहर से इंसान कुछ खाता है, बल्कि जो इंसान से अंदर से निकलता है, प्रभु ने मसीह ने कहा, वो इंसान को अशुद्ध ठहराता है और इंसान को परमेश्वर के सामने नंगा करता है। सो परमेश्वर इंसान को ढांपना चाहता। तो सारे बोलो हालेलुया। कितने मेरी बात को समझते हैं? बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। सो आइए हम खुदा का वचन आगे पढ़ते हैं। शाप जो आपके विचारों में है वह अधिक महत्वपूर्ण है। जो कुछ आपके मन में अंकित है वह अंतर कर देता है। मसीही होने के लिए हमारी अलग पहचान होनी चाहिए। हमारी क्या होनी चाहिए? अलग पहचान होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की अलग पहचान थी, आप जानते हैं, ठीक है ना। अलग पहचान थी उसकी। वो पवित्र आत्मा से पैदा हुए, मरने के बाद जिंदा हो गए, ठीक है ना। और वो भला करते फिरते थे, रोगियों को चंगा करते थे, लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, दुष्ट आत्मा को कि जकड़े लोगों को छुड़ाते थे, सही मार्ग दिखाते थे। तो इसीलिए हमारी भी अलग पहचान होनी चाहिए, तभी हम अच्छे मसीह कहलाएंगे। बोलो हालेलुया। सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए और
हम भी मसीही कहलाएंगे जब हमारी अलग पहचान होगी। हमें अलग पहचान बनानी है। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की अलग पहचान थी। और काम करने का तरीका भी भिन्न होना चाहिए, और हमारा काम करने का तरीका भी भिन्न होना चाहिए, लोगों से अलग होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें भिन्न बनने के लिए जय करना है, इसलिए नहीं कि हमें जब भिन्न बनने के लिए, अलग बनने के लिए करना है, पर हमारे पास एक नया मन होना चाहिए। नया मन, प्योर हार्ट। और जब तक हम नया मन प्राप्त नहीं करते तो कैसे मसीह बन कहलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास एक नया मन था, ठीक है ना, जो चाहता कि हम प्राप्त करें, इसलिए उसने बपतिस्मा दिया लोगों को, ठीक है ना। और इसीलिए लोग आज पापों से पश्चाताप करके नया जीवन प्राप्त करते हैं, नया मन प्राप्त करते हैं। जैसे पुराने नियम में कहा था, मैं अपने लोगों को, उन लोगों को जो मुझ पर विश्वास करते हैं, हिजकिय्याल में, खुदा के वचन में, सो हम खुदा के वचन में देखते हैं। यिर्मयाह की किताब भी खुदा के कलाम को बड़े अच्छे अद्भुत तरीके के द्वारा बताती है। खुदा का कलाम क्या कहता है कि मैं उनको नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, उनके ऊपर अपना आत्मिक जल छिड़कूंगा और उनको अपनी विधियों पर चलाऊंगा। जो यही है विधियों, नया प्योर हार्ट और बदलते जाना, ठीक है ना। सो नया मन प्राप्त किया तो शराब नहीं पिएंगे, चोरी नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, निंदा चुगली नहीं करेंगे, हेरा फेरी नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, विरोध नहीं, और खुदा के दासों का सम्मान करेंगे, उनके कहे हुए वचनों के अनुसार चलेंगे, भलाई करेंगे, लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, और ईर्ष्या नहीं करेंगे, और प्रेम करेंगे सबसे, क्योंकि नया मन प्राप्त किया है। बोलो हालेलुया। पशु के पास, जो पशु की शाप जिन पर लगी है, उनके पास नया मन नहीं है, उनके पास वही पुराना स्वभाव है, और स्वभाव को क्या करना, हमने बदलना प्यारे जी। सो हमें भिन्न बनने के लिए जय करना है, पर हमारे पास एक नया मन हो, उसके उत्कर्ष उदाहरण के अनुसार द्वारा हमें प्रेरणा देगा खुदा का वचन। क्या आप जानते हैं कि नंगनता परमेश्वर के सम्मुख पाप है। नंगनता जो है परमेश्वर के सम्मुख क्या है, पाप है। इसीलिए परमेश्वर नंगेपन को ढकना चाहता है। नंगनता परमेश्वर के सम्मुख पाप है। सो हम पाप ना करें। सो आदम और हवा को परमेश्वर ने यही कहा कि तुम पाप ना करो। और फिर परमेश्वर ने, जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने उनको क्या किया, उनके लिए योजना बनाई। सो इसीलिए आदम और हवा दोनों पति पत्नी बने। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और परमेश्वर चाहता था कि उनकी संतान जो है, जो एक पवित्र संतान हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने शैतान का काम माना और वो नंगे हो गए। आज भी इंसान नंगा है, परमेश्वर के सामने वो नंगा है। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने नंगेपन को ढांपना है। नंगनता परमेश्वर के सम्मुख क्या है, पाप है। सो इसलिए आज लोग क्या करते हैं, पाप करते हैं, अपनी पत्नी से छुपाकर पाप करते हैं, अपने पति से छुपाकर पाप करते हैं। ये सब पाप है। व्यभिचार एक पाप है। सो परमेश्वर से क्षमा मांगे, पश्चाताप करें। परमेश्वर आज भी क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और शैतान चाहता है कि हम इंसान जो एक दूसरे को का नंगापन दिखे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब पाप है। सो खुदा का कलाम क्या कहता है कि परमेश्वर जो है व्यभिचारियों को न्याय करेगा। सो परमेश्वर के आगे हम
पापों को मानकर पश्चाताप करें और उसके साथ जुड़ जाएं। देखो उसने हमारे लिए कितना दुख उठाया, तो पाँव में कील टिकाए, कोड़े खाए, कांटों का ताज पहन लिया। और इसलिए परमेश्वर चाहता कि एक ही पत्नी का पति हो, ठीक है ना। और पाप करना गुनाह है, बुरा देखना गुनाह है। सो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरी आँख तो तुझे ठोकर खाती उसको निकाल कर फेंक दे, एक आँख होते हुए स्वर्ग में जाना तेरे लिए ठीक है, ताकि 2 आँखों के द्वारा नरक में डाला जाए। सो इसीलिए व्यभिचार पाप है। सो इसलिए बचना है, पश्चाताप करना है खुदा के आगे। सो नंगनता परमेश्वर के सामने एक पाप है। सो इसीलिए आज लोग गीत गाते हैं और गीत गाते हैं कि राधे विच आउणियां तूफान ते हनेरियां, वेखी किते तुमी फस जामी ना मुसाफरा, मुसाफरा हो मुसाफरा। राधे विच आउणियां तूफान ते हनेरियां, वेखी किते फस ना जामी ओ मुसाफरा, ओ मुसाफरा। सो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, गीत भी गाते हैं, फिर फंस भी जाते हैं, फिर दूसरी शादी भी करवा लेते हैं, अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी शादियाँ भी करवाते हैं, जब व्यभिचार भी करते हैं और सोचते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लोभ, लालच, पाप, इंसान अपने शरीर के लिए, पैसे के लिए ये सब ऐसा करता है, ये पाप है परमेश्वर के इंसान। और हम खुदा का कलाम कहता है एक ही पत्नी का पति हो, ठीक है ना। सो इंसान अपनी पत्नी का शरीर देख सकता है, पत्नी अपने पति का शरीर देख सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर इन आँखों से अब जब हम परमेश्वर के पीछे चल पड़े हैं, तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले, तो हम दूसरे का की नंगनता को नहीं देख सकते, क्योंकि ये पाप है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का वचन कहता है व्यभिचार ना करे, पाप ना करें। सो परमेश्वर में बचाने के लिए संसार में आए हैं। सो एक ही परमेश्वर है, एक ही शादी हो, एक ही बपतिस्मा है जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और एक ही परमेश्वर है, एक ही आत्मा है। सो सचेत हो जाएं कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है कि नंगनता परमेश्वर के सामने क्या है, पाप है पहले चीजों। सो आइए हम खुदा के कलाम में आगे देखते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का क्या कलाम क्या कहता है। नंगनता का अवलोकन करना है, किसी भी रूप या प्रकार से शरीर का उखाड़ना परमेश्वर के सम्मुख घृणित है। किसी भी शरीर का उखाड़ना परमेश्वर के सम्मुख क्या है, ये घृणित है। हम परमेश्वर के विचार को निर्गमन 28 अध्याय उसकी 42 से 43 में पढ़ सकते हैं। सो शरीर को उघाड़ना एक पाप है जहाँ पर लिखा है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो आइए हम खुदा के कलाम में जाते हैं। सो पढ़िए खुदा का कलाम क्या कहता है। निर्गमन 28 अध्याय उसकी 42 और 43 आयत में क्या लिखा है। सो आइए हम खुदा के कलाम में जाएंगे। आइए कुछ की पुस्तक हम निकालें। उनका शरीर ढकने के लिए साल्टी के झांकिए बनवाओ। उनकी लंबाई कमर से झांक तक हो। जब हारून और उसके पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करें अथवा पवित्र स्थान में सेवा करने के लिए वेदी के निकट जाए, तो वह उन्हें धारण करे, जिससे वह अपराधी ना बने और उनकी मृत्यु ना हो। वह
उसके और उसके बाद होने वाले उसके वंशों के लिए चिरस्थायी आदेश है। आदेश, सारे बोलो हालेलुया। तो आप जान गए कि नंगनता परमेश्वर के सामने क्या है, पाप है। सो इसलिए हम किसी के शरीर को ना उखाड़ें, बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर हमें पवित्र करना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। सो प्यारे चीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर नंगनवाद के विरुद्ध है। हम वचन में पढ़ते हैं कि जब लोग प्रभु से दूर हो गए तब उन्होंने अपनी नंगनता को प्रदर्शित किया। हम इस विषय को उत्पत्ति के शुरुआत में प्रारंभिक अध्यायों में देखते हैं। पाप का पहला परिणाम नंगनता था, नंगनता। सो पाप का पहला परिणाम जो था, रिजल्ट था, वो था नंगनता। परमेश्वर का पहला यत्न, परमेश्वर का जो पहला यत्न गिरे मनुष्य को नंगनता को ढांकने का था, ठीक है ना। इसका प्राकृतिक और आत्मिक दोनों ही निर्बल हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा का कलाम क्या कहता है। इसका प्राकृतिक और आत्मिक दोनों ही निर्वचन है। हम निर्गमन में खुदा के वचन में हम देख सकते हैं। हम खुदा के वचन में निर्गमन में दोबारा देखते हैं। और जब मूसा ने देखा कि लोग निर्वस्त्र हो गए थे क्योंकि हारून ने उन्हें अपने शत्रुओं के बीच उन्हें नंगन होने दिया, फिर मूसा शाबनी के निकास पर खड़ा हुआ और उसने कहा कि जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए। हम परमेश्वर के वचन निर्गमन में देख सकते हैं, कूच की पुस्तक में 32-25 से लेकर 26 में, जितना हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे, उसकी सेवा करेंगे, उतना ही हम नंगनवाद से दूर होंगे। हम जितना परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे, उसका प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वास करेंगे, चर्च जाएंगे, उसका कहा मानेंगे, हम नंगनवाद से दूर जाएंगे। हम नंगेपन से पार निकलेंगे, हमारे कपड़े पहनते जाएंगे, ठीक है ना। हम ढांपते हुए अपने आप को देखेंगे। सो इसीलिए परमेश्वर के पास जाना जरूरी है, प्रार्थना करनी जरूरी, वचन पढ़ना, चर्च जाना जरूरी है, ताकि हम नंगनवाद से पार आए, नंगेपन से पार आए। बोलो हालेलुया। सो मूसा ने कहा जो कोई परमेश्वर की ओर का है वो मेरे पास आए। सो इसीलिए हमें परमेश्वर के पास जाना है, पश्चाताप करना है, ठीक है ना प्यारे चीज़ों। और परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा, क्योंकि हमारे पास उसका मन होगा, क्योंकि फिर हमारे पास उसका मन होगा, किसका, परमेश्वर का मन होगा और यीशु मसीह का मन होगा हमारे पास। और हम संसार के सदस्य ना बनेंगे, हम संसार के सदस्य नहीं बनेंगे। कलीसिया की और आप देखें कि कैसा मन उसके पास है, संगत के पास, कलीसिया के पास कैसा मन है, और शाप जो उस पर है, नया मन आपको पशु के मन व शाप से सुरक्षित रखेगा। नया मन, प्योर हार्ट, आपको पशु के स्वभाव से आपको अलग रखेगा, शाप से, पशु की शाप से आपको अलग रखेगा, पशु की मोह से आपको अलग रखेगा।
नया मन, सो इसलिए नया मन प्राप्त करें। बोलो हालेलुया। जिसमें पवित्र आत्मा वास करे, जिसमें परमेश्वर रहे, जो आपके पास नया मन हो। बोलो हालेलुया। और शाप जो उस पर है, नया मन आपको पशु के मन के शाप से सुरक्षित रखेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवनों में कई क्षेत्रों के प्रति नया मन प्राप्त करें और पशु के विचार का स्वभाव से हमें, पशु के स्वभाव से हम सुरक्षित रहें और सुरक्षित रखें लोगों को। सारे बोलो हालेलुया। सो इसीलिए प्यारे जी, जो खुदा का कलाम क्या कहता है कि हमें मसीही विरोधी के आत्मा को समझना है, उस पर जयवंत होना है और परमेश्वर के नज़दीक आना है, अपने आप को ढांपना। हम जितना प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, जितना परमेश्वर के पास जाएंगे, अपने आप को ढांपते हुए देखेंगे और हमारे कपड़े पहनाए जाएंगे। परमेश्वर हमें जीवित उठाएगा और हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस, यूहन्ना और अंद्रयास के ऊपर अपने आप को प्रकट किया और इन्हीं कपड़ों के बारे में जो हमें चाहिए, और इसका यही मतलब है। सो परमेश्वर आपको एक नया मन दे, आपको नंगेपन से बाहर निकाले और आज परमेश्वर आपकी मदद करे और आपको मसीह विरोधी आत्मा से छुड़ाए और आपको नया मन दे। सो जब नया मन हमारे पास होगा, हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। शैतान चाहे जितना भी लालच दे, जितना भी विचार लेकर आए, जितना परेशान करे, जितना लोग दे, हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। उसने कहा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम भी जगत की नूर हो। सो इसीलिए हमारे पास स्पिरिचुअल आंखें होंगी। सो जिनके पास स्पिरिचुअल आंखें होंगी, कभी ठोकर नहीं खाए। आज लोग ठोकर खा रहे हैं, इसलिए अपनी पत्नियों के होते हुए दूसरी शादियां कर रहे हैं। लोग आजकल व्यभिचार कर रहे हैं और फिर बाद में वो सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमें माफ़ करेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की माफ़ी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और परमेश्वर के आगे पश्चाताप करें। और परमेश्वर जल्दी आने वाला है, वो हमारा न्याय करेगा। इसीलिए परमेश्वर की उपासना करें और ताकि वो अपने कपड़े हमारे ऊपर भेज दे, जिससे हम जलाली वस्त्रों के साथ खुदा की महिमा करें। क्योंकि यशायाह ने देखा कि परमेश्वर के कपड़े से, उसके पल्ले से हैकल वो उस ढापी हुई थी और उसका कपड़े को के बारे में वो बता रहा है कि उसका जो कपड़ा है, उसका यही मतलब है कि परमेश्वर अपने कपड़े इंसान को पहनाना चाहता है, एक नंगेपन को ढांकना चाहता है, ढांपना चाहता है। नंगनता परमेश्वर के आगे पाप है। सो शैतान खुद नंगा हो गया, लोगों को नंगा करना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने कपड़े पर पड़वाए और हमारे लिए प्यासा हुआ, कपड़े पर पड़वाए, उसने हाथों पर कील ठकवाए, ताज कांटों का पहना और अपना लहू पाया, जख्मी हुए, मारे गए, दफनाए गए, तीसरे मुर्दों में जिंदा, अब भी जिंदा है। हम जीवित परमेश्वर के पास हैं। लिखा गया जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक भयानक बात है। सो प्रभु आपको आशीष दे। इन वचनों के साथ सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। फिर मिलेंगे नए वचन के साथ, नए मसीह के साथ और नए खुदा के हार्ट के द्वारा, नए वचन के साथ। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। प्रभु आपकी मदद करे। महान परमेश्वर, आपके लोगों ने आज आपका वचन सुना है
मसीह विरोधी की आत्मा के बारे में, नंगेपन के बारे में और नए मन के बारे में और अलग पहचान के बारे में कि हमारी एक अलग पहचान होनी चाहिए और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहलाएं और सदाए जाएं, बुलाए जाएं। पिता परमेश्वर सारी महिमा को, जितने लोगों ने आज का संदेश सुना, सबको आशीष करे, सबको आशीषित करे, सबको ब्लेस करे, सबको बरकत दे, आशीष दें और ये वचन इनके लिए 100 गुना फल लेकर 100% फल लेकर आए। परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ और इस वचन को जितने लोगों ने सुना चंगे हो जाए, रास्ते खुले, बरकतें मिले, रुके हुए काम हो और पिता परमेश्वर इनके बैंक बैलेंस जो बढ़ते जाए यीशु मसीह के नाम, कर्जे की आत्मा जाए पिता परमेश्वर, हर तरह की बीमारियों से आजाद हो जाए। सचमुच पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इस प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया। मैं आपके लोगों के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाता हूँ। पिता परमेश्वर को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। पिताजी सारी महिमा आपको देते हैं। जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सो प्रभु आपको आशीष दे। जेएमसी की फिल्म मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। जेएमसी।